हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। गुरु भाई बहन, मैं एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनिए, समझिए, पूरा सुनिए, आधी नहीं। पूरा सुनिएगा तो समझ आएगा, अच्छा लगेगा। एक साव जी थे, उनका संतान नहीं था। संतान नहीं था और बहुत धन था उनके पास, बहुत धन। लेकिन फिर भी वो किसी को दान नहीं करते थे, कितना हो धन रहे। ये नहीं कि उनका संतान नहीं था तो दान पुण्य किया करते थे, नहीं, वैसा वो नहीं करते थे। डॉक्टर वैद्य को जितना लगा दे, लेकिन किसी भिखारी को अन्न भी नहीं देते थे। एक दिन का बात है कि उनके घर विष्णु जी एक साधु का रूप धारण करके आए और बोले कि जो हमको एक ठो पुआ खिला देगा, उसका जो मन चाहे वो फल मिलेगा। साव जी ने सोचे, अरे हमको संतान नहीं है, हम काहे ना एक ठो पुआ बना के खिला दें, हमको एक ठो संतान हो जाएगा। ऐसा मन में रख के और विष्णु जी का पुआ बना के खिला दिए, एक साधु समझ के। विष्णु जी आशीर्वाद दे दिए कि हे जाओ पुत्र, तुम्हारा एक पुत्र होगा। ऐसा आशीर्वाद दे के वहाँ से चल दिए। जब कुछ दिन हो गया तो शंकर जी के बोले विष्णु जी कि चलिए ना शंकर, घूमने मिर्ता भुवन। बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, घूम लाइए, आप ही जाइए। विष्णु जी बोले, अरे आप कुछ पृथ्वी पर करवे नहीं किए हैं तो आपका तो डर है कि हमको कौन पूछेगा, कौन जानता है, इसीलिए आप नहीं जाते हैं। शंकर जी बोले, नहीं तो ऐसा बात है तो चलिए। विष्णु जी बोले कि हम जा रहे हैं, एक का संतान नहीं था, वो दिए हैं, उसी को देखने जा रहे हैं, कैसा स्वागत करता है। बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत धन है। एक पुआ खिलाया था, उसके बदले में एक पुत्र उसको दिए हैं। जब गए उनके पास, जाके बोले, हर हर बम बम, हर हर बम बम, बम भोले, बम भोले, जरा भोजन खिलाओ कराओ और वस्त्र दान करो, कुछ दान करो। तुम्हारा घर में पुत्र ही था, हम ही पुत्र दिए हैं, तुम्हारा घर संतान नहीं था। उधर से साव जी आए डंटा लेके, बिना पूछे माते कहे सुने 2 डंटा दे दिए। जब 2 डंटा दे दिए तो ये तो बेचारा मूर्छित होके वहाँ से लौट आए। शंकर जी बोले, चलिए ना, एक ठो मेरा भी है, उसके घर चलते हैं। लेकिन वो बेचारा बहुत गरीब है, लकड़ी काट के बेचता है, तब उसके यहाँ चूल्हा जलता है। लेकिन चलिए, गए। जब गए दोनों उनके घर, तो पति पत्नी दोनों के पैर में लिपट गए। बोले, महाराज आइए, आज मेरा बहुत बड़ा भाग है कि मेरे आंगन में आप आए हैं। महाराज चलिए बैठिए। बहुत अच्छा से उनको स्वागत किए, बैठाएं। बोले कि महाराज आपके लिए हम भोजन बना रहे हैं। दोनों प्राणी 2 बोझा लकड़ी लाए थे। बोले ठीक है, बनाओ, भोजन करेंगे। जब खीर बनाने लगे 2 बोझा लकड़ी लगा दिए, उनका खीर नहीं बना। बोले कि महाराज देखिए ना, आज तो खीर सीझ ही नहीं रहा है। विष्णु भगवान बोले, पुत्री, उनका 2 बच्चा था, लड़का, ये लड़का के चूल्हा में लगा दो, सीझ जाएगा खीर। बोले अच्छा ऐसा बात बाबा। वो लड़का के लगा दिए चूल्हा में, लड़का जल गया, फिर भी खीर नहीं सीझा। दूसरा लड़का था, वो भी जल गया, फिर भी खीर नहीं सीझा। बोले बाबा अभी भी नहीं सीझा है, कि देखो कैसो सीझबे करेगा।
उसका जो पति थे वो अपना पैर लगा दिए चूल्हा में। उनका भी पैर जल गया पर खीर नहीं सीझा। ये भी बेचारी अपना पैर लगा दी। जैसा ही अपना पैर चूल्हा में लगाई, बेचारी अपना पैर लगाई, थोड़ा सा जला, भोजन बन गया। भोजन बन गया तो विष्णु जी बोले, भोजन बन गया पुत्री? बोली हाँ भोजन बन गया बाबा। तो ठीक है, 6 थाली में भोजन परोस दो। बोले बाबा 6 थाली में क्यों? विष्णु जी बोले नहीं पुत्री, 6 थाली में परोसो, 6 थाली में लगा दो। बेचारी 6 थाली में भोजन लगा दी। जब 6 थाली में लगाई भोजन, तो विष्णु जी बोल रहे हैं कि अपने बच्चे को पुकारो दोनों मिलके, एक एक नाम धर के। बेचारा पति उसके थे जो बोले, बाबा मेरा पुत्र तो जल गया अग्नि में, कैसे उसे पुकारें? विष्णु जी बोले नहीं, भोजन क्यों परोसा है? जब उसको पुकारेगा नहीं तो एक पुत्र का पति और एक पुत्र का पत्नी दोनों आवाज़ लगाएं। दोनों पुत्र आ गया, दोनों पुत्र आ गया भोजन के लिए। सब कोई बैठ गए। इन दोनों का भी पैर सही हो गया। जो जल गया था वो पैर बिल्कुल अच्छा हो गया। बच्चा भी दोनों बैठ गया। और शंकर भगवान विष्णु जी भी बैठ गए। इन दोनों पति पत्नी पूरा 6 आदमी बैठ गए। जब 6 बैठ गए, भोजन किए। भोजन कर लेने के बाद विष्णु जी बोलते हैं शंकर भगवान से, महाराज आप क्या मंत्र मार दिए हैं जो आपका इतना, आपको देख के मोहित हो गया, लिपट गया, और हम लोग के भोजन के लिए इतना किया कि अपना बच्चा को भी चूल्हा में लगा दिया, अपना पैर भी जला दिया। क्या है ये सब? बोले कुछ नहीं है, इसके पास मन में लालसा है, लव है, इसलिए, क्योंकि ये गरीब है। यदि इसके पास धन रहता तो ऐसा ही नहीं करता, ये भी हम लोग के भगा देता। विष्णु जी बोले तो क्यों ना इसको धन दे दिया जाए? बोले तो कैसे धन दे दें, ये तो गरीब है। लेकिन तो लकड़ी के बहाने ही इसको धन दे देते हैं। लकड़ी के बहाने कैसे दे देंगे धन? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे कैसे धन दे देंगे? ये मेहनत करेगा तब धन होगा, ऐसे धन नहीं देंगे। बेचारा लकड़ी काटने गया। शंकर भगवान और विष्णु भगवान दोनों राजा का रूप धारण करके और बैठ गए। जब राजा का रूप धारण करके बैठ गए और उसी रास्ते से लकड़हारा जा रहा था, बोला रे लकड़हारे, लकड़ी बेचने जा रहे हो, मुझे दे दो लकड़ी। लकड़हारे बोले किसी घर में देते हैं, आप लोग का नहीं दे सकते हैं हम लकड़ी। बोले नहीं, मुझे दे दो। वो लकड़ी ले गए उनके पास। बाबा ठीक है महाराज, ले लीजिए। कितना देते हो? इस लकड़ी को कितना मिलता है? बोले 2-2 रुपया बोझा मिलता है, 4 रुपया। कितना हम दे दें? तो आप 1 रुपया बेसी दे दीजिए। वो बोले नहीं, यहाँ पर रोज लकड़ी ला के देना, तुमको 4 मिलता है, हम 20 देंगे और दूसरा दिन 40 देंगे। ऐसे करके हम तुमको लकड़ी का कीमत बढ़ा देंगे। और ठीक उसी तरह लकड़ी लेने लगे और 4 गुना 5 गुना करके रोज देने लगे। जब देने लगे और शाम में उनके घर आ जाते थे, उसी तरह से लकड़ी के सहारे उनको धन देने लगे शंकर भगवान। वो बेचारा धीरे 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 बहुत बड़ा आदमी हो गया। उसके पास सब कुछ हो गया, धन भी हो गया, घर भी रहने का हो गया, खाने का हो गया, सब कुछ हो गया। तब शंकर भगवान बोले, बच्चा अब हम लोग बहुत दिन तुम्हारे घर रह गए हैं, महीना 2 महीना रह गए, अब हम अपना घर जाएं और तुम अच्छा से रहना। बोले बाबा ठीक है, आते रहिएगा। ठीक है बाबा, जा सकते हैं।
शंकर भगवान आशीर्वाद दे दिए, आशीर्वाद दे के वहाँ से चल दिए। हर हर महादेव।